अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। गौरी बेटा चलो अब हम नाई नाई करेंगे। चीची कपड़े पहने हैं ना, उतार दो। आजा। ये राधिका बेटा जी। तुम्हारे पास मोटी शॉल है, हमें बहुत सर्दी लग रही है। जी आंटी जी, हम अभी देते हैं। गौरी आप इससे खेलो। अले ले ले ले, कितनी प्यारी बच्ची है। आंटी जी क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? राधिका बेटा मेरी कमर टूट गई। ठीक है, आप उठने की कोशिश कीजिए। आइए। नहीं राधिका बहुत दुख रहा है बेटा। एक और बार कोशिश कीजिए, आराम से। रुकिए, हम आपकी मदद करते हैं। नहीं बहुत दुख रहा है। कोशिश कीजिए। राधिका आराम मेरी से। कमर। मेरी कमर। संभाल कर। आप ठीक तो है ना? ठीक है, हम ये ओढ़ लेते। बहुत सर्दी लग रही है। हाँ हाँ, आराम से। आंटी जी ये क्या कर रही हैं आप? माफ करना, गलती से अटक गई। हम बाम लगा दें? वो हम कली को कह के लगा लेंगे। संभाल कर चलिए। बेटा ऐसे कोई गिरता है ना, उस पे हंसते नहीं है, ठीक है? अब हम मस्ती करेंगे, नाई नाई करेंगे ना। चल चलो गौरी बेटा, हम नाई नाई करेंगे। हाँ यहाँ खड़े हो जाओ बस। आगे का प्लान याद रखिएगा फूल जी, हम अंदर जा रहे हैं। राधिका। जी माँ जी। राधिका हमारे बाथरूम में साबुन खत्म हो गया है, हमें साबुन दे दो। जी माँ जी। अरे दिव्यम बेटा आप यहाँ? सुजाता जी आपको आपके कमरे में ढूंढ रही है। माँ, अच्छा मैं जाके देखता हूँ। थैंक यू। ये लीजिए। क्या राधिका, ठीक से साबुन दे सकती थी ना, पानी में गिरा दिया। सॉरी माँ जी। कितना गर्म पानी है राधिका, तुमने हमारा हाथ जला दिया। क्या हुआ माँ? हमसे क्या पूछ रहे हो मुन्ना? राधिका से पूछो, इतना गर्म पानी किया था बच्ची को नहलाने के लिए। अरे वो तुम, अच्छा हुआ कि गलती से हमारे हाथ से साबुन गिर गया पानी में। उसे उठाने के लिए हमने पानी में जैसे ही अपना हाथ डाला, तुरंत हमें समझ में आ गया कि खौलता हुआ पानी है। इतने खौलते हुए पानी से बच्ची नहा लेती ना, तो उसको तो छाले ही पड़ जाते। माँ कुछ तो गलतफहमी हो रही है, राधिका ऐसा क्यों करेगी? हाँ हाँ माँ जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने पानी में हाथ डाल के चेक किया था, तो पानी ना ज्यादा गर्म था और ना ही ज्यादा ठंडा। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? खुद देख लो पानी से कैसे धुआं निकल रहा है। माँ आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ। ओके संभाल कर मुन्ना, पानी बहुत गर्म है। आउच! राधिका ये पानी कुछ ज्यादा ही गर्म है।
क्या हुआ? क्या हुआ? अभी हाथ जल गया। हाथ धोती है राधिका, हाथ धोती है। पता नहीं तुम इस बच्ची को लेकर आई क्यों? अगर तुम्हें बच्ची को तकलीफ देने का इतना ही शौक चढ़ा है तो अपने मायके में जाकर के कन्या पाप करो, हमें उसका भागीदार मत बनाओ। अगर अभी बच्ची इस खोलते पानी में चली जाती तो नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत कहिए। हमारे गांव में ऐसे ही बच्ची की माँ की लापरवाही की वजह से बच्ची जल गई थी। बेचारी दूध जैसी बच्ची दागदार हो गई थी। नहीं नहीं आंटी जी, हमने कोई लापरवाही नहीं की थी। पता नहीं पानी इतना गर्म कैसे हो गया। राधिका, हम रोज तुम्हारी छोटी मोटी गलतियां तो बर्दाश्त कर रहे हैं, पर बच्ची की जान पर खतरा हम कैसे बर्दाश्त करें? राधिका बहू, किसी दिन सच में कुछ हो गया तो इस घर पे ताला और हम सब लोग सलाखों के पीछे नजर आएंगे। ताई जी, और वैसे भी यही फर्क होता है अपने और पराये खून में। नहीं नहीं ताई जी, हम कोई फर्क नहीं कर रहे थे। हमें नहीं पता पानी इतना गर्म कैसे हो गया। हमने चेक किया था तो पानी इतना गर्म नहीं था। अच्छा, तो क्या स्वयं अग्निदेव ने आकर के पानी खौला दिया था? काम कहीं और करती और तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है। हमें तो पूरा यकीन है कल तुम्ही ने बच्ची को फूलों की टोकरी में सुलाया होगा। नहीं माँ जी, दिव्यम जी, हमने ऐसा नहीं किया था। राधिका, राधिका, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ठीक है? लेकिन अगली बार से तुम कोई भी काम करोगी तो एक बार दोबारा चेक कर लेना। अगर आज माँ नहीं आती और वो पानी चेक नहीं करती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था ना। राधिका, मैं जानता हूं कि तुम्हें गौरी की बहुत ज्यादा फिक्र है, लेकिन कई बार हम जिसकी सबसे ज्यादा फिक्र करते हैं उसी में गलती कर देते हैं ना। तुम गौरी के साथ नॉर्मल रहो, ओके? ज्यादा फिक्र मत करो उसकी। रानी जी, लाइए बच्ची को हम नहला देते हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। लो अब यहाँ से सब। अभी तो बस शुरुआत है मम्मा, तू आगे आके देखता जा। हम तेरे ही सामने तेरी राधिका को दिमागी रूप से बीमार ना साबित करते तो हम भी तेरी माँ नहीं। क्योंकि जब माँ ही दिमागी रूप से बीमार होगी तो फिर बच्ची को वो कैसे संभालेगी? फिर तो इस बच्ची को अनाथ आश्रम वापस जाना ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आठ बज रहे हैं और मंदिर की अब तक सफाई नहीं हुई। राधिका, 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 राधिका,
सूरज सिर पर चढ़ आया है और तुम लोग अभी तक सो रहे हो। राधिका, अगर सुबह देर तक सोने वाली थी तो मुझे जगा देती। मैं सुबह उठ के मंदिर की साफ सफाई कर लेती। सूरज सिर पर चढ़ आया है और मंदिर अभी तक साफ नहीं है। सॉरी दादी, माफ कर दीजिए। पता नहीं हम कैसे इतनी देर तक सोते रह गए। रोज तो हम जल्दी उठ जाते हैं, पता नहीं कल क्या हो गया। हम बस अभी तुरंत फ्रेश होकर आते हैं। घर की जिम्मेदारी संभालती नहीं, ऊपरी जिम्मेदारी सिर पर चढ़ा रखी है। दिव्यम जी, आप सोफे पर क्यों सो रहे थे? वो कल रात को गौरी बहुत ही रो रही थी, इसलिए उसको चुप करवाने के लिए उठा था। सोफे पर ही सो गया। शायद से इसने कोई तो बुरा सपना देख लिया था। दिव्यम जी, आपने हमें जगाया क्यों नहीं? जगाया क्यों नहीं? राधिका, इतनी कोशिश की थी तुम्हें उठाने की, लेकिन तुम्हें होश ही कहाँ था। जब भी उठाने की कोशिश करता था तुम करवट बदल के सो जाती थी। सॉरी दिव्यम जी, पर हमें ये सब याद ही नहीं है। पता नहीं हम कैसे इतनी गहरी नींद में सो गए। काफी गहरी नींद में सो गई थी तुम। खैर ये सब छोड़ो, शायद बहुत थक गई होगी इसीलिए गहरी नींद में सो गई। तुम जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। जी दिव्यम जी। समझ में नहीं आ रहा है हमारी नींद कैसे नहीं खुली। इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? राधिका पानी की बोतल लेने आते ही होगी। मुझे कैसे भी करके ये नींद वाली गोली का पानी उसको पिलाना होगा। इतनी तगड़ी नींद की दवाई मिलाई थी, उसका असर 2-4 घंटे तो रहेगा ही। तब तक कुछ ना कुछ बड़ा कांड तो करना होगा। आप यहाँ पे आराम से बैठ के खेलो। ये लो। वेरी गुड।
अले अले मेरी प्यारी गुड़िया, क्या हो गया? तुम तो शेरनी हो ना, रोर करो। हो ऐसी करो। तुम कौन हो? जी मैं एंजल नैनी कंपनी से आई हूँ, बच्चे की न्यू नैनी। पर हमने जिस लड़के की फोटो पसंद की थी ये वो तो नहीं है। लाइए। पर हमने जिस नैनी को पसंद किया था वो आप तो नहीं है। दरअसल उसकी तबीयत खराब थी तो कंपनी ने हमें भेज दिया। अब ये रहे हमारे कागज, आप चेक कर लीजिए। हमें बच्चे संभालने का पूरा अनुभव है, अब तक 20 से वो बच्चे पाल चुके हैं। चाहिए तो आप कंपनी वालों से पूछ लीजिए। तो आपका नाम सुगंधा सिंघल है, बच्चे संभालने में आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत छोटी उम्र से हम बच्चे संभाल रहे हैं। वैसे थैंक यू, आपने हमारी बच्ची के ऊपर मोमबत्ती गिरने से बचा लिया। जी हमारा तो काम ही यही है, बच्चों को लेकर हम बहुत सतर्क और सावधान रहते हैं। वो कहते हैं ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, इसीलिए हम 1 सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटाते। काश ये बात हमारी बहू को भी पता होती। कोई बात नहीं आंटी जी, आजकल मम्मियों से ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। इन्हें बहुत सारा काम जो रहता है और इसीलिए तो लोग नैनीज रखते हैं। क्या हुआ गौरी? गौरी आज कुछ ज्यादा ही चिढ़ रही है। हाँ पता नहीं आज इसे क्या हुआ। शायद इसे गर्मी लग रही होगी। वो जरा सी ठंड नहीं आती है कि मम्मी पापा ऐसे कपड़े पहना देते हैं, फ्रॉक। अगर ये फ्रॉक निकाल देंगे ना तो वो ठीक हो जाएगी, हंसने लगेगी। ओके, एक सेकंड ये पकड़िए आप। अरे वाह, तुमने तो झट से बच्चे की बेचैनी समझ ली। आज से इस बच्ची की देखभाल आप करेंगे ताकि हमारी बहू राधिका आराम कर सके। खाना कौन खाएगा? गौरी खाएगी। कैसे खाएगी? नम। अरे गौरी देखो, मम्मा आपके लिए खाना लेकर आई। दी बड़ी देर लगा दी आपने। अब जी वो खिचड़ी ना बहुत ज्यादा गर्म थी तो ठंडा करने में समय लग गया। लाइए हम गौरी को खिला देते हैं। अरे दी कोई बात नहीं, आप खाना बना कर लेकर आए तो मैं खिला देती हूँ। चाहे तो आप कोई और काम कर लीजिए। हाँ। राधिका कपड़े धुल गए हैं, उन्हें जाके फैला दो। दी आप चिंता मत करो, मैं खिला दूंगी। मम्मा देखो मम्मी ने क्या बनाया, यम्मी यम्मी खाना बनाया।
हम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये हमें हो क्या रहा है? क्या हो गया बाबू? क्या हुआ? बच्ची रो क्यों रही है इतना? क्या फिर से बच्चे को गर्मी लग रही है? हो क्या गया ऐसे? लाओ इसे मुझे दो। अरे अरे क्या हो रहा? क्या हो गया? पता नहीं, राधिका दी ने गौरी के लिए खिचड़ी बनाई थी, हम तो बस वही खिला रहे थे और अचानक रोने लग गई है। मैंने उसकी खिचड़ी चेक की थी, वो ज्यादा गर्म तो नहीं थी। नहीं, राधिका दी ने ठंडी करके दी थी और हमने भी फूंक मार के खिलाया था। क्या हो गया बेटा? वो नहीं रोते। उसकी आंखें देखो कितनी लाल है। कहीं खिचड़ी में मिर्चियां तो नहीं थी? हमने तो नहीं बनाई थी खिचड़ी। मैं चेक करता हूँ। गरम तो नहीं? अरे खिचड़ी में इतनी मिर्ची है। आराम से। हे भगवान, खिचड़ी में इतनी मिर्ची! अरे एक कौर में जग्गू की हालत हो गई तो बच्चे की हालत क्या हो रही होगी? लेकिन राधिका ने ऐसे कैसे बच्ची की खिचड़ी में मिर्ची मिला दी है? क्या राधिका को पता नहीं है कि बच्चों के लिए मिर्ची कितनी नुकसानदायक होती है? कली, रसोई में से जाके शहद लेकर आओ, जल्दी जल्दी जाओ। राधिका! ये मिर्च कहाँ से आई? राधिका ने तो हमारे सामने खिचड़ी चखी थी, उसे तो कुछ नहीं हुआ था और ना हमने मिर्च मिलाई। कहीं सुजाता जी ने तो... राधिका! 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 क्या हुआ देवेंद्र जी? और ये गौरी रो क्यों रही है? तुम सबसे पहले तो ये मुस्कुराना बंद करो। तुमने गौरी के लिए जो खिचड़ी बनाई थी उसमें कितनी मिर्ची है, चेक की थी कि नहीं की थी? हंस क्या रही हो? मैं पूछ रहा हूँ चेक की थी या नहीं की थी? मिर्ची? पर हमने मिर्ची डाली ही नहीं है खिचड़ी में। अरे तुमने मिर्ची डाली नहीं तो मिर्ची आई कहाँ से? अरे देखो बच्ची को, उसका चेहरा देखो कैसे लाल हो रहा है। जग्गू ने खिचड़ी चखी तो उसकी हालत खराब हो गई। इतनी मिर्ची है खिचड़ी में। नहीं नहीं दादी, हमने मिर्ची नहीं डाली थी, बल्कि गौरी को देने से पहले हमने खिचड़ी चखी भी थी। राधिका, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? तुम खुद ये खिचड़ी चखो। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने खिचड़ी में मिर्ची डाली ही नहीं थी।
कितनी भी कोशिश कर लो राधिका, तुम अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाओगी, क्योंकि उस हींग के डब्बे में हमने हंसने वाला स्प्रे डाला था। कुछ नहीं हुआ है बेटा, सब ठीक है, कुछ नहीं। राधिका, ये क्या बदतमीजी है? बच्चे को रुला के तुम ऐसे कैसे हंस सकती हो? नहीं दादी, वो हम चुप राधिका, इतनी मिर्ची तो तुम बड़ों के खानों में नहीं डालती हो। बच्ची के खाने में इतनी मिर्ची कैसे मिलाई? जी लाइए, हम गौरी को ऊपर ले जाते हैं। गौरी को हाथ लगाने की सोचना भी मत तुम राधिका। जी आप अब ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुमने गलतियों की सारी हदें पार कर दी राधिका। हो क्या गया है तुम्हें? देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।